सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का सेकंड चैप्टर, इसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसकी पेज नंबर 54 पे जो ट्राइदीज दी हुई है वो डिस्कस करेंगे। नई वाली एनसीईआरटी बुक में ये जो ट्राइदीज है वो आपको पेज नंबर 40 पे मिल जाएगी। अच्छा, नई वाली एनसीईआरटी बुक के हिसाब से बात करें तो पेज नंबर 40 पे आपको दो ट्राइदीज मिलेगी। एक हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, यानी पेज नंबर 39 वाले जो वीडियो थी उसी में हमने डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पर जो एक बची उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको दो डेसिमल वाले नंबर हैं, उसको डिवाइड करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो हमको दिया है 7.75 अपॉन 0.25। तो ये फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो डिवीजन के फॉर्म में पहले हम इसको लिख लेंगे। यानी हम लिखेंगे 7.75 डिवाइडेड बाई 0.25। अब वही चीज़ जो हम पहली ट्राइदीज जो मैंने सारी कराई उसमें आपको बताया कि सबसे पहला काम हम डेसिमल को हटाएंगे। तो डेसिमल को हटा लिए तो हमारा 775 हो जाएगा अपॉन डेसिमल के बाद जितनी डिजिट थी उतने जीरो हमारे लग जाएंगे 1 के साथ, 100। ये हो गई एक बात। फिर ये डिवीज़न का साइन 0.25 है, इसका डेसिमल हटा लेंगे तो सिर्फ 25 बचेगा। आप कहोगे जीरो पहले लगा है, तो 025 ऐसा कोई नंबर नहीं होता, जीरो स्टार्टिंग में हम नहीं लगाते, ठीक है। अगर डेसिमल होता है तो फिर वहाँ उसके पीछे लगा लेते हैं। उसका रीज़न भी मैंने पिछली वाली ट्राइदीज में बताया था कि क्यों ऐसा करते हैं। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर भी देखोगे 2 डिजिट है, तो यहाँ पर भी हम 1 के साथ 2 जीरो लगा लेंगे, ठीक है। इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, ये डिवीजन का साइन को मल्टीप्लाई के साइन से बदलेंगे। 775 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई, तो जो डिवीजन के बाद लिखा हुआ था उस नंबर को इन्वर्ट कर देंगे, उलट देंगे। 25/100 था ना, तो उसको 100/25 कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये 100 और ये 100 तो डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, 775 अपॉन 25। तो मल्टीप्लाई करने से पहले ही अगर इसको सॉल्व करके छोटा बना लोगे तो आपके लिए आसान होगा। 100 मल्टीप्लाई कर लिए, फिर उसके बाद आ गया 77,500, इसको हम 2,500 से डिवाइड करना है, तो देख के ही चक्कर आने लगेगा। इसलिए हमने अलग ही अलग दोनों को उड़ा लिया। अब इसको डिवाइड कर लो। अब इस स्टेप तक आपको देखो डायरेक्ट ही कर लेना है। स्टार्टिंग में चलो आप सीख रहे थे, डिवाइड करके दिखा दिया, लेकिन अब यहाँ पर जब इस फ्रैक्शन को और छोटा बनाएंगे, और छोटा बन पाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि देख के ही आप बता सकते हो लास्ट में, यानी 1 वाली प्लेस पे इसके 5 है और इसके 5 है, यानी ये 5 से डिवाइड होगा। यानी अब ये रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं है, और छोटा होगा ये। तो और छोटा होगा तो और छोटा बनाएंगे हम। लेकिन जैसे मैंने पहले वाली ट्राइदीज में आपको दिखाया था कि ऐसे डिवाइड करके दिखाएंगे कि 5 से डिवाइड कर लो, अब यहाँ तक आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीख गए हो, डायरेक्ट कर लो। तो 775 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 155, और 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका 5 आ जाएगा। एक बार फिर से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अभी भी 1 वाली प्लेस पे दोनों के 5 है। तो फिर से जब डिवाइड करोगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, और 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 आ जाएगा। 31/1 तो 31 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। सेकेंड वाला है 42.8, इसको डिवाइड करना है 0.02 से। तो इसको डिवीजन वाले फॉर्म में पहले हम लिख लेंगे, 42.8 डिवाइडेड बाई 0.02। अगला काम डेसिमल हटाना, 4 2 8 हो जाएगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट थी तो हमारे यहाँ 10 से डिवाइड कर देंगे। डिवीजन, यहाँ डेसिमल हटेगा तो सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि पहले 0 लगाने कोई मतलब नहीं, डेसिमल हट गया तो कोई मतलब नहीं। डेसिमल था तब तो बात अलग थी। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100, ठीक है। अब इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन से बदलेंगे। 428 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 100/2। अब देखो यहाँ पर ये 100 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर 10 बचेगा। इसी तरीके से ये जो 428 है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और ये 2 डिवाइड होकर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ये जो कटिंग वटिंग है ना साइड में कर लेना, रफ में, ऐसे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली आप यहाँ लिखोगे 214 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा 2140। तो सेकेंड पार्ट हमारा हो गया। अब थर्ड पार्ट हमारा क्या है, 5.6 डिवाइडेड बाई 1.4। तो डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे 5.6 डिवाइडेड बाई 1.4। अगला काम हमारा डेसिमल को हटाना, 56 अपॉन 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 14 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स। अब अगला काम क्या है, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन से बदल दो। मल्टीप्लाई बाई 14/10 था, तो 10/14 हो जाएगा। ये 10 और 10 उड़ गया हमारा, और 2 7 ज़ा 14, और 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको ना समझ में आए तो अलग से डिवाइड कर लेना। यानी 10 to 10 चला गया, बाकी 56 और 14 डिवाइड कर लो। पहले एक बार 2 से डिवाइड कर लो, तो आपका कितना हो जाएगा,
ये 28 हो जाएगा, 14 को डिवाइड करोगे 2 से आपका 7 हो जाएगा, और फिर ये 7 4 ज़ा 28 तो आपका 4 आ जाएगा। इस तरह से आप साइड में कर लो, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर लो, डायरेक्ट ही सीख लो, तो आपका आ जाएगा ये 28/7, या इतना भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर लिख दो 4। बाकी ये कटिंग पटिंग ना दिखाना, कटिंग का सारा काम आप रफ में कर लेना। तो ये ट्रायदीज हमारी कंप्लीट हो गई। अब ट्रायदीज और एक्सरसाइज के सोल्यूशन आप मेरी वेबसाइट विजिट करके भी देख सकते हो, वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी क्वेश्चन के सोल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।